वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 5 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजन किया गया है? तो साथियों जैसलमेर में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। साथियों देखो 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज में इसका आयोजन किया गया है। अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजन किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स के एयर स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। साथियों इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों राजस्थान के बारे में हम जानेंगे। देखो राजस्थान के संबंध में जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे हम देखेंगे। देखो राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है जयपुर। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। याद रखना जयपुर की 4 दीवारी को 2019 में, कब साथियों? तो 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आपको दिख रहा होगा मैप में, ये साथियों है राजस्थान। अब देखो राजस्थान के मुख्यमंत्री नए वाले बने हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 25 है और विधानसभा सीट है 200। साथियों बीजेपी को 115 सीटें मिली विधानसभा चुनाव में और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 69 सीटें मिली है। अब जानते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क के बारे में। देखो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। साथियों देखो राजस्थान में है सांभर झील। सांभर झील से साथियों एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दुनिया की सबसे पुरानी वृक्षारोपण का प्रमाण जो मिला है वो सांभर झील के पास से ही मिला है। राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। साथियों देखो स्वर्ण नगरी बोलते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को और ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। साथियों राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और एक पड़ोसी देश भी साथियों कौन सा है? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 किस झील में मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 मनाया गया है सिरपुर झील में। साथियों कहां मनाया गया है? सिरपुर झील में। साथियों देखो आपको ऑप्शन में देख रहे हैं लोनार झील। लोनार झील है महाराष्ट्र में, लोकटक झील है मणिपुर में और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ओडिशा में। साथियों चिल्का झील जो है ये भारत का पहला रामसर साइट है। अब साथियों सिरपुर झील जो है ये कहां पर है? तो यह झील इंदौर में है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और इंदौर में ही देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। साथियों देखो अब मध्य प्रदेश में इंदौर है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। साथ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। साथियों मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 29 है, विधानसभा सीट 230 साथियों है। बीजेपी को कितनी सीटें मिली विधानसभा चुनाव में? 163। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली और अदर को 1 सीट मिली। साथियों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है। देखो कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वाधवगढ़ नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य और राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? साथियों भोपाल में है।
साथियों, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश के नाम से और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीम बेटिका की गुफा भी मध्य प्रदेश में ही है साथियों। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है साथियों 4 फरवरी को। कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। साथियों, थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप। क्या थीम था 2024 में कैंसर दिवस का? तो क्लोज द केयर गैप साथियों 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 4 फरवरी को मनाया गया कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। साथियों, कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में रखी गई है? तो ओडिशा में रखी गई है। कहां रखी गई है? ओडिशा में। साथियों, अब ओडिशा में रखी गई है तो ओडिशा से आपके एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला बाल विवाह मुक्त जिला बना है ओडिशा का। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहां मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है साथियों। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो राउरकेला में किया गया है। राउरकेला में ही है दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। साथियों, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। चिल्का अभ्यारण्य और चिल्का झील ओडिशा में है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। सिंपली पाल अभ्यारण्य ओडिशा में है साथियों। गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहां पर है? तो ओडिशा में है। अगला प्रश्न हमारा साथियों है, किस राज्य का मगधी केर रिजर्व को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो कर्नाटक का है मगधी केर रिजर्व, जिसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। साथियों, 2024 में 5 रामसर साइट बने हैं साथियों। एक मैंने बताया आपको, कर्नाटक का है मगधी केर रिजर्व। साथियों देखो, कर्नाटक के 3 रिजर्व को शामिल किया गया। एक मगधी केर रिजर्व है साथियों, दूसरा है अकसमुद्र पक्षी रिजर्व और अघानी सीनी मुहाना साथियों। और क्या है? अघानी सीनी मुहाना। ये तीनों है कर्नाटक में और इस तीनों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तमिलनाडु का साथियों है केरावेट्टी वर्ल्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन साथियों। इन दोनों को तमिलनाडु का साथियों है और इन दोनों को रामसर में शामिल किया गया। कुल 2024 में 5 रामसर साइट साथियों बने हैं। इसी के साथ भारत में कुल रामसर साइट जो हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। कितने हो गए साथियों? 80 हो गए भारत में कुल रामसर साइट साथियों। देखो, रामसर कंजर्वेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और आर्द्र भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 172 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। रामसर साथियों ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पर सम्मेलन हुआ था 1971 में। 18 देशों के साथ यह संधि हुई थी साथियों। तो विश्व वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और विश्व वेटलैंड्स डे 2024 का थीम क्या था? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग साथियों। ये थीम था 2024 में विश्व वेटलैंड डे का साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है, तो इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें 2015 में दिया गया था पद्म विभूषण साथियों लाल कृष्ण आडवाणी को। अब भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा साथियों। साथियों देखो, लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक भी हैं साथियों। वह 1998 से 2004 तक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री भी रहे साथियों। अब जानते हैं भारत रत्न के बारे में। देखो, भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया और 1977 में जनता पार्टी द्वारा इसे बंद कर दिया गया था और 1980 में कांग्रेस द्वारा इसे पुनः शुरू कर दिया गया। भारत रत्न पर एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि और देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं,
सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उन्हीं के साथ चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, जिन्हें 1954 में दिया गया था भारत रत्न। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? 1962 में दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया था और यह मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया भारत रत्न। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया भारत रत्न। खान अब्दुल गफ्फार खान जो प्रथम विदेशी नागरिक थे, इनको 1987 में दिया गया था भारत रत्न और ये कहां के थे? पाकिस्तान के थे। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इनको 2019 में दिया गया था भारत रत्न साथियों। और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था 2024 में भारत रत्न। कब दिया गया कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न? 2024 में साथियों। अब तक कुल 49 व्यक्ति को दिया गया है भारत रत्न, जिसमें प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें दिया गया था भारत रत्न? तो खान अब्दुल गफ्फार साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको 1987 में दिया गया था। अब साथियों, लालकृष्ण आडवाणी को 2015 में दिया गया था पद्म विभूषण। क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया 2015 में। तो इस बार साथियों 2024 में कितने व्यक्ति को दिया गया है पद्म पुरस्कार? 132 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण साथियों 5 व्यक्ति को दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया 17 व्यक्ति को, पद्म श्री दिया गया 110 व्यक्ति को, और जिसमें विदेशी एनआरआई कितने हैं? 8 हैं। और कुल महिलाएं कितनी हैं पद्म पुरस्कार पाने वाली? तो 30 महिलाएं हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस अभिनेता ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझांग वैत्री करगम लॉन्च की है? तो साथियों, थालापति विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझांग वैत्री कड़गम को लॉन्च किया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है वाराणसी में साथियों। और वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे, कानपुर है गंगा रिवर के किनारे, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है साथियों। और इंदौर में ही है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। अब साथियों, यह 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला साथियों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वाराणसी है गंगा नदी के किनारे साथियों। तो साथियों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है। दूसरा प्रश्न हमारा था, हिम तेंदुओं की संख्या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है? तो लद्दाख में। और प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी प्रथम महिला वित्त मंत्री साथियों। आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? और तीसरा प्रश्न आपका है, सिंपलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।